लेक्चर चल रहा है एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का। हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ओवरव्यू, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि हमारा मेजर ऑर्गन और एसेसरीज ऑर्गन क्या क्या हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। मेजर ऑर्गन की बात करें तो माउथ, ऑइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपके मेजर ऑर्गन हो गए जहाँ पे फूड जो है मूव करता है। एसेसरीज ऑर्गन की बात करें तो यहाँ से जूसेस सिक्रीट होते हैं जो कि आपके जो फूड आपने खाया है उसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब है यहाँ पे मॉलिकुलर ब्रेक डाउन की बात करी जा रही है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर मैं प्रोसेस में बांटूँ तो दो मेजर प्रोसेस, दो पार्ट में पहले डिवाइड हो रहा है, मेजर और एसेसरीज। मेजर में खाना मूव कर रहा है, फिजिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, केमिकल ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो वेस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और बॉडी से बाहर एग्जेक्ट किया जा रहा है। बात करें एसेसरी ऑर्गन की इसके अंदर, तो वो एसेसरी ऑर्गन क्या करता है कि जब आपका फूड जो है एक फिजिकल ब्रेक डाउन होने के बाद केमिकल ब्रेक डाउन के प्रोसेस के लिए जाता है, तो वहाँ पे आपके जो एसेसरी ऑर्गन है वो कुछ केमिकल्स सिक्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है आपका फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, जिससे आपके जो पिलाइज हैं वो प्रॉपरली उसको एब्जॉर्ब कर सकें। मेजर ऑर्गन की बात करें तो सबसे पहले माउथ की बात कर लेते हैं। इसके अंदर उसका जो पीएच होता है वो 7 रहता है। माउथ के अंदर फिजिकली जो आपका फूड है उसको क्रश किया जाता है, टीयर किया जाता है, कट किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है, मतलब उसको एक बोलस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके अंदर स्लाइवली ग्लैंड रहते हैं। 3 स्लाइवली ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया था। 3 टाइप के आपके मेजर थे, सबलिंगुअल, सबमैंडिबल और पैराटाइड। ये 3 मेजर ग्लैंड हैं जो आपका स्लाइवली ग्लैंड रहते हैं, जो कि क्या करता है कार्बन का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। बात करें आगे और तो फंक्शन क्या है इसका, तो ये मैकेनिकल और आपका केमिकल ब्रेकडाउन में जो आपका माउथ है प्राइमरी फेज पे काम कर रहा होता है। उसके बाद आपका ऑइसोफेगस आ जाता है जो कि लोकेटेड है, फूड पाइप है जो कि माउथ और स्टमक को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। यहाँ पे फूड जो है बोलस फॉर्म में माउथ के द्वारा बोलस फॉर्म में फूड को कन्वर्ट किया जाता है। वो बोलस फॉर्म मूव करता है, एक रिथमिक मूवमेंट होती है आपके ऑइसोफेगस में, जो कि लाइनिंग टाइप स्ट्रक्चर है इनर से, और ये स्मूथ रहता है। इसके अंदर एक म्यूकस रहता है जिससे खाना कहीं पे भी बीच में रुकता नहीं है, बहुत स्मूथली जो है आपके स्टमक में चला जाता है। इसमें एक एपिग्लॉटस का पार्ट रहता है जो फेरिंग के पास रहता है। फेरिंग्स का यहाँ पे काम क्या है एपिग्लॉटस का, कि आपको खाना खाते वक्त आपके ऑइसोफेगस को ओपन करना और सांस लेते वक्त आपके ट्रैकिया को यानी विंड पाइप को ओपन करना। ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे एपिग्लॉटस का, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जब आप खाना खा रहे होते हो तो आपका ऑइसोफेगस यानी फूड पाइप को खोलता है, जब आप सांस ले रहे होते हो तो आपकी ट्रैकिया यानी विंड पाइप को ओपन करता है। ट्रैवलिंग की बात करें कि फूड किस तरीके से ट्रैवल करता है, तो बोलस फॉर्म में, या इसको हम काइम भी कह सकते हैं एक तरीके का। काइम या चाइम जो है वो एक सूपी फॉर्म हो जाता है आपका, जो स्टमक में जाके बनता है। यहाँ पे डायग्राम के फॉर्मेट से आप देख सकते हो कि डाइजेस्टिव ट्रैक जो है इनर जो है एक वेव लाइक स्ट्रक्चर परफॉर्म करता है, जिसके अंदर जो आपका फूड है, यहाँ ब्राउन कलर से इसको डिनोट किया हुआ है, ये ब्राउन कलर का फूड है जो बोलस फॉर्म में है, एक अंडाकार शेप में है, और ये मूव कर रहा है आपका स्टमक की तरफ, माउथ से स्टमक की तरफ। इसीलिए ये मूवमेंट ही जो है जो क्या करता है कि आपके खाने को रिवर्स नहीं आने देता है। मतलब अगर आप लेट के खाओ, बैठ के खाओ, खड़े होके खाओ या उल्टा होके भी कुछ खाते हो, तो जो आपका खाना है वो माउथ से स्टमक की तरफ ही जाता है, स्टमक से माउथ की तरफ नहीं आता। रिवर्स मैकेनिज़्म नहीं होता। रिवर्स मैकेनिज़्म तभी होगा अगर इनकेस आपके पेट में किसी भी तरीके का ज़्यादा गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट हो रहा हो या एसिडिटी सिक्रीट हो रही हो, उस केस में जो है रिवर्स मैकेनिज़्म देखने को मिलता है, वो भी आपका वॉमिट की फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं आपके स्फिनेटर की। जो आपका ऑइसोफेगस स्फिनेटर है या आपका पॉलरिक स्फिनेटर है, ये दो एक तरीके से दरवाजे की तरह काम करता है कि स्टमक के अंदर जो खाना गया है ऑइसोफेगस से वो स्टमक में ही रहे, और आपका डुडेनम से जो पॉलरिक स्फिनेटर है वो जो जुड़ा हुआ है, वो खाना इमीडिएटली स्टमक में जो खाना आया है, जब तक वो प्रॉपर सूप फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, मिक्स नहीं होता, तब तक वो आगे इंटेस्टाइन में ना जाए, वो वहीं पे रुका रहे, मिक्स होता रहे। 3 से 3.5 घंटा खाना जो है आपका वो स्टमक के अंदर होल्ड होता है, मिक्स होता है प्रॉपरली, और उसका केमिकली ब्रेक डाउन होना वहाँ पे शुरू होता है। तो ये काम प्रोसेस हो, इसी वजह से ये जो एक स्फिनेटर गेटवे है ये आपका फंक्शन क्या करता है, दरवाजे की तरह इसको बैक को, जैसे आपका रबड़ बैलून है, बैलून में 2 साइड मान लो आपका ओपन है, तो एक साइड आपने टाई कर दिया और दूसरी साइड भी टाई कर दिया। तो जो टाई किया है, टाई मतलब जो गांठ बांधी है, वो एक तरीके से स्फिनेटर का काम कर रही है। वो गांठ जब आप खोलोगे तो ही उसके अंदर का जो मटेरियल है बैलून का वो बाहर आएगा। ऐसे ही हमारा स्टमक है, स्टमक में जब हमारा खाना जाता है ऑइसोफेगस की तरफ से, तो वहाँ पे जो आपका
ऑइसोफेगल स्फिनेटर है वो क्या करता है, वो क्लोज कर देता है उसको कि खाना वापस रिवर्स माउथ की तरफ किसी भी कंडीशन में ना जा पाए। ऐसे ही जो डुडनम के साइड में आपका पॉलरिक स्फिनेटर है वो क्या करता है, वो लॉक करके रखता है जब तक खाना आपका बोलस से वापस से सूपी काइम या चाइम फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक वो वहाँ पे खाने को होल्ड करके रखता है। स्टमक की बात करते हैं तो आपका स्टमक जो है वो टाइप का जे शेप का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट होता है, जिसमें HCl जो है वो फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, और इसके साथ में अलग और भी एंजाइम्स और वाटर और म्यूकस और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स भी जो है यहाँ पे आपकी गैस्ट्रिक जूस में देखने को मिलते हैं। स्टमक की बात करें तो ये आपका मैग्नेट जो है बेसिकली एक लाइनिंग पर्पल कलर का यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूँ डायग्राम की तो यहाँ पे आप डायग्राम आप लार्ज इमेज करके देख सकते हो जो स्टमक है वो किस तरीके से डिवाइडेड है। तो यहाँ पे स्टमक की बॉडी है, फंडस है, फिर आपका ऑइसोफेगस का पार्ट है, लोअर स्फिनेटर है, कार्डिक स्फिनेटर जिसको हम बोलते हैं, जो कि आपका एक दरवाजे की तरह काम करता है, जो ऑइसोफेगस से खाना आया है स्टमक के अंदर वहीं पे होल्ड करने में। उसके बाद स्टमक का ये आउटर लेयर हो गया, अंदर से रेगुलर हो गया, फिर आपका प्ल्यूरस हो गया, फिर आपका प्ल्यूरिक स्फिनेटर हो गया, जो कि अगेन एक दरवाजे की तरह काम कर रहा है, जो आपके खाने को बाहर इमीडिएटली बाहर डुडनम की तरफ मूव नहीं होने देता है, आपको प्रॉपरली उसमें मिक्स करने का हेल्प करता है। स्टमक भी जो है ये भी आपका एक रिथमिक फॉर्म में मूव करता है, जिससे खाना जो है प्रॉपरली मिक्स होता रहता है टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं एंजाइम इन स्टमक के बारे में। तो इसमें सबसे पहला होता है आपका इसके स्टमक के अंदर जो है एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है। एसिडिक एनवायरनमेंट क्यों रहता है कि हमारा जो खाना है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हाई कंसंट्रेशन में HCl चाहिए होता है, जिससे आपका खाना जो है केमिकली ब्रेक डाउन हो सके। तो HCl सिक्रीशन जो है आपकी बॉडी में यहाँ देखने को स्टमक के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको किल करता है। एक पीएच का एनवायरनमेंट जो कि 2 बहुत ही लो पीएच है, यहाँ पे एसिडिक बहुत ज़्यादा है। HCl अगर आपके हाथ पे नॉर्मली गिर जाए बाहर स्किन पे तो उसको बर्न कर देता है, लेकिन वहीं पे आपके म्यूकस स्टमक के अंदर म्यूकस प्रेजेंट होने की वजह से वो स्किन की स्टमक के इनर स्किन की सरफेस को डैमेज नहीं करता है। और साथ ही साथ में आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपने खाना खाया है, अगर उसके अंदर किसी भी तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर वो उस खाने में आ गया है और कंटेमिनेट कर रहा है आपके बाकी फूड को, तो उसको किल करने में भी हेल्प करता है। वहीं बात करें पेप्सिन की, तो पेप्सिन सिक्रीट होता है आपकी म्यूकस के स्टमक के अंदर, जो कि एक एंजाइमेटिक फ्लूइड है स्टमक का। इसका काम क्या है, तो इसका काम है आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना। जो फूड के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, आपने किसी भी तरीके का प्रोटीन अगर खाया है, कोई पल्स खाई है, कोई दाल वगैरह खाई है, तो उसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसको ब्रेक डाउन करने का काम जो है यहाँ पे पेप्सिन करता है। फिर उसके बाद आगे जो आपका हाइड्रोलाइज है वो कैसा होता है, तो प्रोटीन जो है वो यील्ड करता है पॉलीपेप्टाइड में। और पीएच जो 2 है इसका आपके स्टमक का, क्यों स्टमक का पीएच 2 है, तो HCl प्रेजेंट सिक्रीशन होने की वजह से जो एनवायरनमेंट है, इनर एनवायरनमेंट जो है एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है स्टमक के अंदर, जो कि pH 2 मेंटेन करता है। और ये सलाइवरी ग्लैंड का जो ब्रेकडाउन है उसको स्टॉप करता है, और जो कार्बन है उसको ब्रेक करने में हेल्प करता है, यानी खाने के अंदर जो कार्बन प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट सॉरी जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे एक शॉर्ट में आप समझ सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस हो रहा है और ऑक्सीजन जो आपके लंग्स के द्वारा आ रहा है, तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करने में हेल्प होती है। मतलब यहाँ से हमारी बॉडी जो है इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करती है। जब वो एनर्जी एक्सचेंज कर रही होती है तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ रहे होते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से आ रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारे बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं, तो कार्बन भी सिक्रीट हो रहे हैं, और वही कार्बन जो है वो क्या करते हैं, आपके पॉलीपेप्टाइड जो स्टमक है बेसिकली सेल्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, और उसमें जो एनर्जी फॉर्म होती है वो ADP और ATP के फॉर्म में एनर्जी आती है, जो कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट और एडिनो डाइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। आगे बात करते हैं आपका पेलोरिक स्फिनेटर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका 2 स्फिनेटर्स हैं यहाँ पे, जो कि ऑइसोफेगल स्फिनेटर है और पेलोरिक स्फिनेटर है। ऑइसोफेगस स्फिनेटर क्या काम कर रहा है, तो आपके ऑइसोफेगस से जो खाना आ रहा है बोलस फॉर्म में वो स्टमक में जा रहा है और उसको दरवाजे को क्लोज कर दे रहा है, जिससे वापस रिवर्स जो बोलस फॉर्म में खाना आया है या जो HCl प्रोड्यूस है या गैस्ट्रिक आपका डाइजेस्टिव जो जूस है वो स्टमक में प्रेजेंट है, वो ऑइसोफेगस की तरफ मूव ना करे। वैसे ही आपका पॉलरिक स्फिनेटर का काम होता है, वो क्या करता है, आपके वॉल्व को बंद करके रखता है, जिससे जो आपका स्टमक के अंदर फूड आया है वो कुछ देर तक वहाँ पे रहे, प्रॉपरली वो सूप फॉर्म में कन्वर्ट हो, जो डाइजेस्टिव जूस है उसके साथ मिक्स करे, और उसके बाद फिर वो डुडनम में मूव करे।
तो आपका जो पल्विक स्फिनिटर है वो इस तरीके से क्या करता है, एक तरीके से पैसेज डोर का काम करता है, जो कि आपका खाना जो है स्टमक से धीरे धीरे आपका डुन्नम में जाता है, और एक टाइम पीरियड जो है स्टमक के अंदर मिक्सिंग का वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 to 3.5 आवर्स का ये रहता है, मतलब 3 से 3.5 घंटे तो मिनिमम आपका खाना स्टमक में रहता ही रहता है। अब सबसे बड़ी चीज़ जो है, स्टमक के अंदर कोई भी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक का काम खाली क्या है, मिक्स करना चीज़ों को। हमारा जो डाइजेशन है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। एक होता है आपका फिजिकल, जो कि क्या करता है, माउथ के द्वारा किया जाता है, क्रश किया जाएगा, फिर स्लाइवरी ग्लैंड के द्वारा उसका कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर वो स्टमक में मूव करेगा। स्टमक में क्या होता है, यहाँ पे मिक्सिंग का काम होता है। जैसे हमारा जूसर होता है, मिक्सर होता है, हम पहले कंटेनर में डालते हैं, फिर मिक्सर को रन करते हैं, तो जो सामान हमारा बाउल में पड़ा हुआ है वो क्या करता है, वो क्रश होता है, वो टूटता है, वो मिक्स करता है उसके अंदर। तो हमारा क्रश तो पहले ही माउथ में हो चुका है, बस उसको मिक्स करना होता है। तो मिक्स करने के लिए जो है हमारा स्टमक रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसके अंदर किसी भी तरीके का आपका डाइजेशन प्रोसेस जो है, हाँ अब यहाँ पे ब्रेक डाउन प्रोसेस ज़रूर होता है। स्टमक के अंदर HCl है, पेप्सिन है, और भी अलग अलग आपके एंजाइम्स जो हैं कुछ सिक्रीट्स किए जाते हैं। म्यूकस है जो आपका क्या करता है, स्टमक के लेयर को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो है प्राइमरी, अगर फर्स्ट मैं बात करूँ तो वो क्या है, आपका गैस्ट्रिक जूस जो है वो सिक्रीट होता है, जिससे क्या होगा कि आपका स्टमक जो है वो प्रिजर्व है। फिर सेकेंडरी में क्या होता है कि एक कोट, लेयर ऑफ कोट स्टमक के प्रोटेक्शन के लिए डिपॉजिट होती है। फिर थर्ड में आपके एंजाइम जो हैं वो सिक्रीट किए जाते हैं स्टमक के द्वारा, और वो खाने में मिलते हैं। वो जब रिथमिक मूवमेंट आपका स्टमक परफॉर्म करता है तो वो खाने में उस तरीके से जाके जो आपका एक तरीके से कह सकते हो मिक्सिंग का जो काम कर रहा है स्टमक कर रहा है, कि भाई अपने आप को पहले प्रोटेक्ट कर रहा है, फिर HCl प्रोड्यूस कर रहा है, फिर पेप्सिन्स एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है, और वो सारी चीज़ें आपके खाने में जाके मिल रही हैं। मिलने के बाद वो एक सूप फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और जब वो डुडनम से पास हो रहा है तो उस टाइम पे लिवर और पेनक्रिया जो है या गॉल ब्लैडर जो है वहाँ से जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, और वो उस खाने में जाके मिल रहे हैं, जिससे और जल्दी ब्रेक डाउन होना पॉसिबल हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन में उसकी हेल्प कर देता है। अब आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझने के लिए। अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में समझेंगे। उससे समझने से पहले एक बार हम लोग डायग्राम को समझ लेते हैं, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे एक जो डायग्राम है इसी पेज पे अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इसमें लिवर दे रखा है, स्टमक दे रखा है, स्प्लिन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डुडनम दे रखा है, गॉल ब्लैडर दे रखा है, फिर आपका इंटेस्टाइन का पार्ट को डिवाइड कर रखा है, यहाँ रेक्टम, एनस, एनल कैनाल वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो अब ये हर एक जो पार्ट है, जैसे जिजुनम है, इलियम है, डुडनम है, ये एक अलग अलग मेजर पार्ट में है। फिर अगर बात करें ट्रांसवर्सल कोलोन, हेपेटिक फ्लेक्सर, अपेंडिक्स, तो ये सारे आपके इंटेस्टाइन को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। डिसेंडिंग कोलोन हो गया, सिग्मोइड कोलोन हो गया, ये हर एक पार्ट को डिवाइड किया हुआ है, जिससे क्या है कि हर एक पार्ट में जो स्पेसिफिक काम हो रहा है वो हम समझ पाएंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर वैसे बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन भाई किस तरीके से आपका वर्क करता है, तो रिस्पॉन्सिबल है ये आपका कंप्लीट डाइजेशन फॉर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी तक जो था वो ब्रेक डाउन हो रहा था खाने का, अब जो है हम समझेंगे वो आपका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके का एब्जॉर्प्शन होता है, क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है आपके खाने के अंदर, जैसे ग्लूकोज है, ग्लैक्टोज है, फ्रक्टोज है, अमाइनो एसिड है, न्यूट्रिशंस है, विटामिन है, ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे एब्जॉर्ब होना शुरू होगी हमारे इंटेस्टाइन में। और ये पूरा प्रोसेस जो एब्जॉर्प्शन का है वो कम से कम 4 से 5 घंटे चलता है, जिसकी वजह से आपका 4 से 5 घंटे के बाद ही आपको हल्का सा स्टूल जो है वो फॉर्म होता है, और आपको महसूस होता है कि हाँ भाई आपको फ्रेश अप होने की ज़रूरत है। यानी 6 से 8 घंटे का जो टाइम पीरियड है प्रॉपर आपका डाइजेशन का, एक फूड के डाइजेशन का लेके जाता है। तो यहाँ पे अभी हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन से। उम्मीद करता हूँ अभी तक आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक ब्रीफ रिकॉल आपने इसका और ले लिया है, 2-3 पार्ट्स के बारे में हमने और आगे कवर किया है। कल से शुरू करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन को। टिल देन कीप स्टडिंग, थैंक यू।